श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 26 नवंबर को जो मार्गशीर्ष महीना चल रहा है उसका बुधवार का दिन है। और बुधवार के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि नंदी महाराज अर्थात भगवान गणेश जी का दिन होता है, उन्हें समर्पित होता है। तो आज हम सभी लोग इस वीडियो में 2 उपायों की बात करेंगे, उन्हें जानेंगे, समझेंगे। उन उपायों से हमें क्या लाभ मिलेगा उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। बिना वीडियो की स्किप करें आप लोग लास्ट तक देखिएगा। पहला उपाय जो करेंगे, इस उपाय को करने से मित्रों हमारी जो इच्छाएं, मनोकामनाएं होती हैं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। आपकी भी यदि कोई अभी तक अधूरी रह गई इच्छा मनोकामना है तो आप लोगों को शमी के पत्ते लेने हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जो पत्ते ले रहे हैं उस संख्या में 5 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और जितने ज़्यादा आपकी इच्छा हो चढ़ाने की, 13, 15, 17 जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको उसमें से किसी भी संख्या में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 से कम नहीं होने चाहिए। समी के पत्ते लेने के बाद में आप लोगों को लेना है शहद। शहद आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। इसके बाद में हमें लेना है जल। आप चाहें तो तांबे का कलश लीजिए, अगर तांबे का नहीं है तो आप स्टील के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें अपने घर का हम लोग जल लेंगे, अगर गंगा जल है तो डाल लीजिए, अन्यथा जल ही पर्याप्त है। अब तीनों चीज़ों को लेकर के मित्रों हम अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा में आपको मुख करके यानी नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। यहाँ पहुँच करके सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। जल जैसे ही आप चढ़ाएंगे महादेव जी का शिवलिंग क्या होगा, गीला हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की सहायता से शिवलिंग को साफ कर लेना है। इसके बाद में आपने जितने भी शमी के पत्ते लिए हैं उनको शहद में डिप करते जाइएगा। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना महादेव जी से कहते हुए आप एक एक शिवलिंग को, महादेव जी की शिवलिंग पर एक एक शमी के पत्ते को बहुत अच्छे से महादेव जी के सभी स्थानों पे आपको समर्पित करना है। कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए, जैसे कि माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता का हस्त कमल, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के स्थान पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, और जलाधारी से जहाँ से जल गिरना वाला होता है, ये मुख्य स्थान है। यहाँ पर तो आपको चढ़ाना ही है। बाद में आपको 2 लौंग यानी 1 जोड़ा लौंग का महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए नंदेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। महादेव जी से आपको माफ़ी भी मांगनी कि जाने अनजाने में अगर आपसे गलती हो गई हो तो महादेव जी आपको माफ़ करें और आपकी जो इच्छा मनोकामना है उसे पूर्ण करें। मित्रों, पहला उपाय आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब चलिए दूसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों हमें सफलता मिलती है किसी कार्य में। यदि आप किसी कार्य में प्रयत्न है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आज आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है यही पुष्प आपको चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कलर में सफ़ेद होना चाहिए। आप किसी भी पौधे का पुष्प प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद हमें 1 बूंद शहद लेना है इस उपाय के लिए। 1 सफ़ेद पुष्प और 1 बूंद शहद लेने के बाद तांबे का कलश और अपने घर का शुद्ध जल, जैसा कि मैंने मित्रों पहले बताया, यदि तांबे का कलश ना हो तो आप स्टील के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प आपको इसके अंदर नहीं डालना है, पुष्प और शहद अलग से लेंगे। किसी कटोरी, किसी पात्र में लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको वही कार्य करना है कि आप जल चढ़ाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास में है 1 सफ़ेद पुष्प, किसी भी पौधे का, बेला, चमेली, किसी भी आपने उसका लिया हो उसको, पुष्प को आपको ले लेना है मित्रों। और लेने के बाद में आपने को क्या करना है, अब उस पुष्प को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो आपने शहद लिया उसमें पहले उस शहद को आपको इस पुष्प के ऊपर लगा लेना है। इसके बाद इस पुष्प को आप जिस कार्य में सफलता चाहते हैं, जो कार्य आपने आरंभ किया है लेकिन डर रहे हैं कि पता नहीं मेरा कार्य वो पूर्ण होगा या नहीं होगा, यह डर आपको सता रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव जी से निवेदन करते हुए पुष्प के ऊपर शहद समर्पित कर दीजिएगा। एक बार
आपको फिर से महादेव जी का एक स्वरूप यानी एक नाम लेकर के बोल करके अपनी इच्छा मनोकामना अर्थात जिसमें आप सफलता चाहते हैं यानी रामेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं उसके लिए महादेव जी से विनती निवेदन करके मित्रों चले आइएगा। आप उस कार्य को आरंभ कर दीजिएगा। याद रखिएगा मित्रों, आपको उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपने पहले ही महादेव जी से हाजिरी लगा दी है। ठीक है मित्रों, तो मैंने प्रयास किया आप लोगों को दोनों उपायों को समझाने का। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा मित्रों। शिवाय नमस्तुभ्यं।